Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. द वायर में करण थापर को दिए इंटरव्यू से प्रशांत किशोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें प्रशांत किशोर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान पत्रकार पर आग बबूला नजर आए हैं। पुरानी चुनाव भविष्यवाणियों को लेकर टोके जाने पर प्रशांत किशोर भड़कते हुए बोलते हैं कि सबूत के रूप में उन्हें वीडियो उस वक्त की भविष्यवाणी दिखाया जाए। इस दौरान बातचीत इतनी गड़बड़ा गई थी कि प्रशांत किशोर ने पत्रकार को कड़े शब्दों में चिताया और कहा कि वह उन्हें उकसाए नहीं, क्योंकि वह यानी कि प्रशांत किशोर उनके जैसे लोगों से अच्छी तरह निपटना जानते हैं। इसके बाद इसका मामला आगे भी बढ़ा, सवाल जवाब हुआ। द वायर को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर पत्रकार करण थापर को खड़ी खोटे सुनाते हुए नजर भी आए। दोनों के बीच बातचीत तब गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई थी जब प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि आप खुद की भविष्यवाणी अभी के लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में कितना विश्वास करते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस पर जवाब दिया कि जितना मैं कर सकता हूं उतना, और जितना मैं हमेशा करता हूं उतना। हालांकि इतना कहते ही प्रशांत किशोर ने यह भी साफ कर दिया कि वह चुनाव की भविष्यवाणी करने से जुड़े धंधे में नहीं है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। प्रशांत किशोर की पूर्व की 2 भविष्यवाणियों का जिक्र करते हुए इंटरव्यू में करण थापर ने कहा कि आपने मई 2022 में प्रेडिक्ट ऑन रिकॉर्ड किया था कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हार जाएगी, पर वहां उसे जीत मिली। और सितंबर 2023 में आपने आप ही के हवाले से कहा गया था कि तेलंगाना में बीआरएस जीतेगी, लेकिन वहां वह हार गई थी। प्रशांत किशोर इसके जवाब देते हैं और इसमें कहते हैं कि आप हमेशा हाइपोथेसिस बनाने का कोशिश करते हैं और आप उसे गेस्ट पर डालने की कोशिश भी करते हैं। आप मुझे वीडियो दिखाइए, अगर आप सबूत के तौर पर मुझे वीडियो उस वक्त की भविष्यवाणी वाला वीडियो दे दें तब मैं अपना काम छोड़ दूंगा, अन्यथा आप कैमरा पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। लेकिन बात ये खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें होने लगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो इंटरव्यू में जिस चीज का जिक्र किया कि उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की और उनकी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की कौन कौन सी भविष्यवाणी है, कब कब उन्होंने भविष्यवाणी की और गलत साबित हुई है, इसके बारे में बताते हैं। प्रशांत किशोर ने साल 2022 में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हार जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर यह बात कही थी। गुजरात में कांग्रेस की हार हुई, लेकिन हिमाचल में पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। राज्य की 68 में से 40 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी को 25 सीटें मिली और 3 निर्दलीय विधायक जीते। इसी तरह गुजरात में उनकी बात सच साबित हुई। राज्य के 182 सीटों में 156 बीजेपी के खाते में गई। कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली। तेलंगाना में भी गलत साबित हुए थे प्रशांत किशोर। वो टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी थोड़ा सा आगे है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी कड़ी लड़ाई है, तेलंगाना में बीआरएस जीत जाएगी, राजस्थान में बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीटें जाएंगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163, कांग्रेस ने 66 और अन्य ने 1 सीटें जीती। यही बात अगर छत्तीसगढ़ के लिए देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के खाते में 54 और कांग्रेस के खाते में 35 सीटें गई, अन्य के पास 1 सीट गई। लेकिन तेलंगाना में उनकी भविष्यवाणी उलट हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस को 64 सीटें मिली, बीआरएस को 39 और बीजेपी को 8 सीटें मिली। यानी बीजेपी की सरकार नहीं बनी, ना ही बीआरएस की सरकार बनी और कांग्रेस वहां सरकार बना ली, जबकि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सरकार बनने का प्रेडिक्शन भी नहीं किया था। हालांकि सोशल मीडिया पर जब वो अब ट्रोल होने लगे, उसके बाद उन्होंने अब एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने 23 मई को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट किया और लिखा प्रशांत किशोर ने कि पानी पीना अच्छा है क्योंकि यह दिमाग और शरीर दोनों को हाइड्रेट रखता है। जो लोग इस चुनाव के नतीजों को लेकर मेरे आकलन से चकित हैं, उन्हें 4 जून को भरपूर पानी अपने पास रखना चाहिए। अपने पोस्ट में प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हो सकता है, उन्होंने जो कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार समीकरण कुछ बदला सा नजर आएगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रशांत किशोर की इस बार के प्रेडिक्शन भी आगे क्या कुछ नया साबित होती है या फिर से प्रशांत किशोर पर कुछ उल्टा पड़ सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।